हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम सुपर 30 सुपरस्टार आनंद जी के बारे में, आज उनकी बायोग्राफी, आज उनकी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आनंद की संघर्ष गाथा, हज़ारों सपने एक आनंद, किस तरीके से आईआईटी जेई के बच्चों के लिए ये एक तरीके से भगवान का रूप बनकर आए, और किस तरीके से अब इनके ऊपर जापान तक और इंडिया ने भी इनके ऊपर फिल्म भी बनाई जिसमें ऋतिक रोशन जी ने एक्टिंग करी है। वो सब आपने देखी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि इनकी एक बार किताब भी आप ज़रूर पढ़ें। ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा लिखी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको इनका कुछ अनुक्रम आप देख लीजिए। एक हीरो का स्वागत, एक मसीहा का जन्म, एक अपूर्णीय क्षति, पापड़ वाला लड़का। इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे, पर मैं चाहता हूँ आपकी रुचि बनी रहे और इसी तरीके से आप किताब को पढ़ने के लिए आगे आएँ। सुपर 30 की ताकत, आरंभिक कहानियाँ और सुनहरा कल संदर्भ सूची। इसमें कुछ उन्होंने अपने इमेजेस बच्चों के द्वारा बताए गए उदाहरण वो सब दिए हुए हैं, बट कुछ हम ज़रा सी स्टोरी आज डिस्कस करेंगे जो मैंने इस किताब को पढ़ के सुनी, सीखी, और कितना रोमांचित हम महसूस करते हैं कि देखिए, संघर्ष करके, मेहनत करके आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। जैसा कि 30 मई 2008 की बात है, जब सुपर 30 के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आना था। तो 30 बच्चों का रिज़ल्ट आना था। पत्रकारों ने 6:30 बजे ही फ़ोन करना शुरू कर दिया, और आनंद को पता था कि 9 बजे के आसपास रिज़ल्ट आता है। फिर धीरे धीरे बच्चों के नंबर आने शुरू हुए। 16-17 बच्चों के रिज़ल्ट देखे, 16 के 16 बच्चे अभी तक पास हो रहे थे। फिर जब थोड़ी देर में सारे बच्चों का रिज़ल्ट देखा, तो इतिहास रचा जा चुका था। 100% रिज़ल्ट, 100% परिणाम आ चुके थे। तो ये एक योग्य गणित शिक्षक के तौर पर उभरे। अब देखिए, जैसा कि आपको विदत ज्ञान है, कोचिंग एक बड़ा एंड कुख्यात उद्योग भी बन चुका था। इनको किस किस तरीके से वहाँ पर फ़ोन आए, कैसे इन्होंने उसको डील किया, उसकी एक कहानी भी है। अगर समय मिला तो मैं आपसे वो ज़रूर भी डिस्कस करूँगा। फिर अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में जानें, तो 2004 में 18 से 22 हुए इनके बैच में बच्चे, 2005 में 28 बच्चे, और फिर 2006 से 7 में 28 बच्चे के बैच के साथ इन्होंने किया। और इतिहास 2008 में रचा गया, जब 100% रिज़ल्ट आया। फिर क्या आपको जानने की इच्छा है, क्या 2009 में वो अपना इतिहास दोहरा पाए? तो जी यस, जी हाँ, इतिहास दोहरा पाए। 2009 में भी 100% रिज़ल्ट रहा। क्या अब आप जानना चाहेंगे 2010 में भी 100% रिज़ल्ट रहा? क्या हैट्रिक मार पाए? तो शायद इसका आंसर अब मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको किताब पढ़कर जानना होगा। और मुझे बताइएगा, क्या वो 2010 में, क्या वो 100% रिज़ल्ट की अपनी हैट्रिक को अचीव कर पाए या नहीं? चलिए, वैसे आपको इसका आंसर पता होगा, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगा, एक किताब के प्रति आपकी रुचि बने, उसको पढ़ने की एक जिज्ञासा चालू हो, जागरूक हो, उसके लिए आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगर आप जानते हैं, तो 2011 में एक आरक्षण मूवी बनी थी जिसमें हमारे खलनायक अमिताभ बच्चन जी ने किरदार किया था। उसमें वो बच्चों को गणित ही पढ़ाते हैं, तो वो इसी से थोड़ा सा ध्यान में रखकर वो कैरेक्टर भी लिया गया। अब अगर हम बात करें, तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी इमेजेस देख लेते हैं। ये हैं हमारे आनंद कुमार जी, जिनको आप अभी गोद में देख रहे हैं। फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए अपने माता पिता के साथ, और पीछे स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो आप देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे रामानुजम मैथमेटिक्स, और ये 1992 में सुपर 30 का पहला बैच के स्टूडेंट्स आप लोग सामने अपने देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये रविशंकर प्रसाद जी के साथ हमारे आनंद जी खड़े हुए हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हमारे अब ये आनंद जी खड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेहनत से आप कुछ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टाइटैनिक और अवतार जैसी फिल्मों के करने वाले प्रसिद्ध निर्माता जेम्स कैमरून के साथ खड़े हुए हैं आनंद जी। फिर देखिए, अनुपम खेर जी के साथ उनकी पुस्तक का विमोचन करने आप खुद ही बेस्ट हैं।
उनके साथ ये खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये खड़े हुए हैं। और द मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी जिम तात्रेलसाल, उनके साथ भी ये खड़े हुए हैं। ये देखिए आगे। तो इसी तरीके से इमेजेस आपको और बहुत सारी मिल जाएगी। देखिए ये क्लासरूम है, यहाँ पर बैठे हैं आनंद जी, किस तरीके से क्लासों में पढ़ाए जाते थे बच्चों को। और फिर देखिए ये इंडिया गेट पे बच्चों के साथ। तो आपको ये सब चीज़ें रोमांचित करती है। देखिए दो दो प्रधानमंत्री के साथ, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रेजेंट प्रधानमंत्री के साथ उनको मिलने का मौका मिला, तो शायद इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये देखिए मुकेश अंबानी, द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया, के साथ वो खड़े हुए हैं। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। देखिए ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, इनके साथ ये खड़े हुए हैं। विदेशों में भाषण देते हुए हमारे आनंद जी, ये देखिए कितना गर्व महसूस होता होगा आज इनके माँ बाप को, विदेश में प्रेरणादायी भाषण देते हुए आनंद कुमार। उसके बाद हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, अच्छा मैं माफ़ी चाहूँगा शायद मेरे मुंह से खलनायक निकल गया था, बट महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ इनको खड़ा होने का, इनको साथ में बात करने का मौका मिला। आई थिंक देखिए नीचे आमिर खान द परफेक्शनिस्ट, उनके साथ भी इनको खड़ा होने का मौका मिला। अब कुछ छात्रों के विचार से हम सुन लेते हैं और अंत में पापड़ वाली कहानी मैं ज़रूर थोड़ी सी आपको बताऊंगा, जिससे आपका रुचि और जागृत हो। तो अनूप कुमार जो कि 2010 के बैच के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या बोला कि कैसे वो वाइट टाइल्स पर ब्लू मार्कर चला दिया करते थे और उनको लगन इतनी लगी कि 14-14 घंटे उन्होंने पढ़ाई करी। 2003 में अभिषेक राज बताते हैं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्लास थी, जहाँ पर उनको भोजन, निवास और कक्षा का शरण मिला। 2012-13 की शिवांगी गुप्ता बोलती हैं कि वो कानपुर की रहने वाली पटना तक आती हैं अब, और पटना में उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह इन्होंने ट्रीट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट एग्जाम्पल है। 2008 में मोहम्मद अकीबुर रहमान वो बोलते हैं कि लक्ष्य के लिए लड़ना प्लस संघर्ष करना हमारे को इस क्लास में सिखाया गया, और इस क्लास में जीवन भर की सीख दी जाती है, ना कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करवाया जाता है। तो ये देखिए ये शिवांगी गुप्ता, अकीबुर रहमान, अभिषेक राज, जिनके बारे में आज अभी मैंने आपको बताया, उनके बारे में आप ये जान सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं तो बड़े बड़े लोग, कैलाश सत्यार्थी, अमिताभ बच्चन, प्रकाश झा, पीटर उसका राघु महाजन, इन सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं आनंद कुमार जी के लिए। अब अंत में एक पापड़ वाला लड़का नाम कैसे पड़ा। देखिए हमारे आनंद जी को कैम्ब्रिज जाना था, बट उसके पैसे इनको नहीं मिल पाए। खूब मंत्री जी के साथ मीटिंग भी हुई, वहाँ देखा तो वहाँ तो जातियों के वोट बैंक के हिसाब से बातें होने लगी, और पता चला कि नेताओं को तो आपके पैसे क्या, वो तो चाय भी उधारी की पी रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा अलग हुआ। फिर एक धार्मिक संगठन से मिले, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम आपको भेज तो देंगे, पर आपको अपना धर्म हमारे हिसाब से अपनाना होगा और अपना नाम बदलना होगा। देखिए कितना चुनौतीपूर्ण जीवन रहा होगा कि कोई किसी से बोले कि आपको पैसे मिल जाएंगे, पर आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। फिर एक सफदरजंग एंक्लेव में ये आए, वहाँ पर एक अमीर व्यापारी से चर्चा हुई। उसके बाद आप जानिएगा उसके बाद उनका क्या रिज़ल्ट हुआ। फिर जब अंत में सब जगह से इनके दरवाजे इन्हें बंद दिखे, तो इनकी माँ का जो एक हुनर था पापड़ बनाने का, उससे इन्होंने अपने कमाई कर कर 18,000 रुपये का कर्जा चुका दिया। और पापड़ वाला लड़का इसलिए नाम पड़ा, जब ये पापड़ अपनी साइकिल पर बेचते थे तो एक दुकानदार वालों ने इनका नाम पापड़ वाला लड़का कहकर इनको बुलाने लगे। चलिए कोई बात नहीं, बट पापड़ के लिए बहुत बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी कि ये उड़े ना, ये टूटे ना, क्योंकि फिर दुकानदार नहीं लेते थे। तो देखिए उस छोटे से व्यापारी, उस छोटे से बिज़नेस से भी इन्होंने अपने 18,000 का कर्ज चुका दिया। तो इसका मतलब लाइफ में कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, बस हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। आपके सामने ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
अगर इस वीडियो को पूरा सुना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट नई बुक रिव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।